हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं यूपीआरयूएनएल के एग्जाम में 5 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि बहुत से जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। मैंने आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से इसका एनालिसिस किया है। ठीक है, साथ ही मैं आपको बाद में बताऊंगा कितने क्वेश्चन बच्चों ने अटैम्प्ट किए हैं और कितने क्वेश्चन आपको करने चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 2019 में कौन थे। तो आंसर होगा यहाँ पे सुनील अरोड़ा, क्योंकि वो कब से हैं 2 दिसंबर 2018 से अक्टूबर 2021 तक उनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन होता? सुनील अरोड़ा। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया था यहाँ पे आरबीआई का गठन कब हुआ था। तो आंसर होगा यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। साथ ही साथ जो भी नेक्स्ट शिफ्ट वाले कैंडिडेट है उनको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जुलाई 1955 में हुई थी। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए ये वाला क्वेश्चन है, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। इसको आपको रट्टा मानना है, क्योंकि ये जो आपका नेक्स्ट शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है, ठीक है, जब भी एग्जाम है आपका तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सभी को ध्यान से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया था भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। तो कुल मौलिक अधिकार कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, अब इसके बारे में पूरी डिटेल आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि आपसे और भी कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है। देखिए मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, अभी तो कितने? 6, लेकिन पहले जो मूल संविधान था उसके अंदर 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मौलिक अधिकार कौन कौन से वो भी आप देख लीजिए और कहाँ कहाँ से उनका अनुच्छेद कौन कौन सा है। ठीक है, पहला है यहाँ पे समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, अनुच्छेद कहाँ तक है? 14 से 18 तक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए दूसरा अधिकार देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ये है अनुच्छेद 1922 तक। ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ये है अनुच्छेद 25 से 28 तक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 23 से 24 तक के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 29 से 30 तक है। ठीक है, नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 32 में है। देखिए फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 6 क्यों नहीं हुए। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 3 मैंने 2 बार लिख दिया। ठीक है, 3 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसकी वजह से आपको 5 दिख रहे हैं, नहीं तो टोटल कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी आपके मौलिक अधिकार थे। ठीक है, और उनका अनुच्छेद भी मैंने बता दिया कि यह अगर आपकी नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जाए तो आप आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य, इनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, लेकिन जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसको वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। ये भी आपको याद रखना है कि 11वां कब हुआ था इसमें। देखिए 2002 में शामिल हुआ था ये, और कौन सा संविधान संशोधन था? वो 86वां। और जो ऊपर के 10 हैं, ठीक है, तो 10 को कब शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये जोड़े गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछा गया था कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे। पता नहीं कौन से प्रश्न पूछे गए थे आपसे दो, तो आपको मैं पूरे ही अंतर्राष्ट्रीय इंपॉर्टेंट जितने भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उनके बारे में बता देता हूँ। देखिए छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? ये चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था वो देख लीजिए, जो भी था आपका वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में था। नेक्स्ट विशाखापट्टनम हवाई अड्डा कहाँ पे? विशाखापट्टनम में है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कन्नूर में स्थित है। सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सूरत में स्थित है। तो जो भी आपसे पूछा गया था देख लीजिए। ठीक है, सभी आपके लिए मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, तो आपको सभी को ध्यान से देखना है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में है।
ठीक है, जो भी पूछा गया था देख लीजिए आपका आंसर। नेक्स्ट डाबोलिम हवाई अड्डा, ये कहाँ पे स्थित है? ये गोवा में स्थित है। नेक्स्ट पुणे एयरपोर्ट, ये पुणे में स्थित है। नेक्स्ट है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट है कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कोयम्बटूर में स्थित है। जो भी आपसे पूछा गया था वो देख लीजिए, तो आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? ये कालीकट में स्थित है, ठीक है, तो यहाँ पे कालीकट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो ये भुवनेश्वर में स्थित है। तो आपको देख लीजिए, जो भी आपका एग्जाम में पूछा गया था, 2 पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन ना, तो जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है उनको ध्यान से देखना है सभी को, क्योंकि यही क्वेश्चन वापस रिपीट होने वाले हैं। अगर 2 आपसे पूछे गए यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में, तो 2 ही सेकंड शिफ्ट में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो गुवाहाटी में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नाम क्या है? लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे स्थित है? गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? ये वाराणसी में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है यहाँ पे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये हैदराबाद में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लेना इसको भी। नेक्स्ट यहाँ पे तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तिरुचिरापल्ली में ही स्थित है। तो जो भी आपसे पूछा गया था देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट है शेखुल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये श्रीनगर में स्थित है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये इम्फाल में स्थित है, तो इम्फाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जयपुर में स्थित है, तो जयपुर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे मदुरई हवाई अड्डा, ये मदुरई में स्थित है। नेक्स्ट है बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये सिलीगुड़ी में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है ये ना। तो ये पटना में स्थित है, तो पटना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है उनको रट्टा मार के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये मैंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये चंडीगढ़ सिविल एनक्लेव में स्थित है, ठीक है। तो देख लीजिए, ये आपके सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए, तो इनको रट्टा मार लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है उनमें यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, राज्यसभा अस्तित्व में कब आया था? ठीक है, तो राज्यसभा अस्तित्व में 3 अप्रैल 1952 को आया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा कब आया था अस्तित्व में, तो ये 17 अप्रैल 1952 में आया था, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए बीजेपी की पार्टी कब आई थी, तो 6 अप्रैल 1980 को अस्तित्व में आई थी, ठीक है, कहने मतलब इसका स्थापना वर्ष था। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, ये भी आपको रट्टा मारना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में हुई थी, इसको भी रट्टा मारना है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे ये पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो इनको सभी को ध्यान से देखना है, ठीक है। अब साथ ही आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो कैंडिडेट ने अटैम्प्ट किए हैं क्वेश्चन वो कितने हैं। देखिए यहाँ पे टोटल एवरेज यहाँ पे अटैम्प्ट करने का 130 से था, ठीक है। जो सबसे कम स्टूडेंट ने अटैम्प्ट किया था वो 130 किया था, 130 से यहाँ पे टोटल 185 तक कैंडिडेट ने अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 185 वाले का तो मुझे पता नहीं उसने कितना किया है कितना नहीं किया, ठीक है, लेकिन जो 130 वाला है उसका मुझे पता है कि उसने बिल्कुल सही किया होगा, 130 किया है, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एवरेज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 150 के बीच में यहाँ पे एवरेज आएगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने 185 तो 1-2 ने ही किए हैं, ठीक है। बाकी ने जितने भी कैंडिडेट थे उन्होंने 150 से 160 के बीच में क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो आपको मैं जल्दी ही इसके बारे में भी जो इसकी कट ऑफ है उसके बारे में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बनाऊँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप रेलवे NTPC और ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप जो SSC GD के एग्जाम है उसकी अगर तैयारी करें तो आपके लिए भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं सभी एग्जाम्स के लिए, तो उनको जाके प्रीवियस वीडियोस में देखिए और प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, आपको सभी प्रकार के वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट नेक्स्ट शिफ्ट वाले हैं उनके लिए देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है वो मैंने सभी अपलोड कर दिए, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हिंदी के जितने भी विलोम शब्द पर्यायवाची जितने भी है जो भी मैंने पढ़ाया था उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। तो अगर आप एक बार जाके देखोगे तो आपको नेक्स्ट शिफ्ट में जरूर बेनिफिट मिलेगा, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो नॉन टेक्निकल पार्ट है वो कितना आ रहा है, 50 क्वेश्चन का आ रहा है, ठीक है। अगर आपने 50 क्वेश्चन में से अगर आपने 45 नंबर भी ले आए तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए 40 से 45 के बीच में तो आपका नंबर आना ही चाहिए 50 में से। इसके लिए आपको क्या करना है कि जितने भी मैंने हिंदी के वीडियोस बताए हैं, जितने मैंने विलोम शब्द पर्यायवाची जितने भी करवा रखे हैं, मैंने दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के लिए करवाए थे, ठीक है। उनको जाके देखिए, उनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली रिपीट होंगे, ठीक है।
तो फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियोज़ को देखना मत भूलना, क्योंकि उन्हीं में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और नेक्स्ट शिफ्ट वाला भी जल्दी मैं आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।